यूके सन राइडर ए अनुराग डोभाल गूगल के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है। करंटली इनकी कंट्रोवर्सीज कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से चल रही है। इन्हीं में से एक है ड्रैगर Z900 यानी धनंजय चौहान। इनके और यूके सन राइडर के बीच एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बात ये थी कि ड्रैगर के ऊपर यूके सन राइडर ने लीगल एक्शन ले लिया था और फिर ड्रैगर ने अपने अकाउंट पर ये रील भी पोस्ट की। आज मैं अनुराग भाई से मिला और आपको पता ही है कि भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे द्वारा काफी मतलब इनके मेरे एंड से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बीच में, ठीक है। और वो इंस्टाग्राम पर भी डल रही थी, यूट्यूब पर भी डल रही थी, पर आज मिलके सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। पर मुझे एक चीज का दुख है कि इनकी मदद के लिए एक जगह सोशल मीडिया पर मेरे से थोड़ा सा गलत बोला गया, उसका मुझे बहुत दुख है। एंड इनकी मदद से, ठीक है, मुझे बहुत मतलब मेरी तरफ से सॉरी है भाई, ठीक है जी। और अब ये जो है भाई, हम दोनों बिल्कुल भैया मेरे भाई हैं, तो भाई अब से नो हेट और भाई मेरी तरफ से खत्म है बात। लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या स्टोरी है, आखिर क्यों ड्रैगर भाई को यूके सन को सॉरी बोलना पड़ा, इसी चीज को उन्होंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया। आज बहुत कुछ है बताने को तुम्हारे भाई के पास। तो वैसे तो आपने इंट्रो में और सब कुछ इंस्टाग्राम वगैरह से आपको आइडिया लग गया होगा क्या सीन हुआ है, मैंने थोड़ा वहां पर भी डाला था। तो सीधी सी बात ये है कि भाई 2024 है, कुछ भी हुए जा रहा है। कल हमारी तरफ से एक रील डली, ठीक है, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, कल शाम को एक रील डली, तो उससे खासकर मेरी ऑडियंस को बोल रहा हूँ मैं, इतनी ज्यादा शॉकिंग था वो उनके लिए कि मतलब सच में तुम भी शॉकिंग होगी, जो तुम इंट्रो वगैरह में क्लिप्स देख के आए होंगे, तुम भी ऐसे पूरा शॉक में होगे कि भाई क्या हो गया। तो भाई शुरुआत से बताते हैं, पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है, पूरा जैसे जो हुआ रियलिटी बताएंगे, कुछ फेक नहीं। तो भाई देखो, इतना सबको पता है कि कल संडे था और हमारी बाइक कावासाकी Z900 सिम्बा जो कि हम दोबारा ले रहे हैं, उसकी डिलीवरी थी। एंड इसका मैंने मीटअप का पिछले मंडे डाला भी था, बट वो मैंने एकदम ही शाम को हटा दिया था। तो रीजन पूरा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा भी एक फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, क्योंकि कल से जब से वो रील डली है मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को इतने कॉल्स आ चुके हैं ना भाई, इतने कॉल्स, और जिसका भी उठा रहा हूँ ना वो उधर से, हाँ भाई ये क्या हो गया ये टोल है भाई सबकी। बात क्या होगी कि भाई हमारे यहाँ एक आशुतोष करके राइडर है, उसका भी उसके चैनल के नाम में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी बेचारा कल बोलने के बाद भी उसको काफी प्रॉब्लम फेस हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को मैसेजेस जाए या कॉल जाए। सिंपल सी बात ये हुई कि एक हमारे ग्रुप से ही राइडर, ठीक है, एंड उसका एक एक्सीडेंट होता है, उसका एक पैर में चोट आ जाती है, ठीक है। उस टाइम पे हमें पता लगता है कि हड्डी टूट गई क्रैश में, ठीक है। इंस्टाग्राम में मेरे सब्सक्राइबर का कि मेरी इस ग्रुप का यार वो, तो उसने बोला यार भैया ऐसे ऐसे करके, उसने लाइक ऐसे मतलब अब माइंडसेट देखो इसमें ना, तो बेसिक से समझने की बात है। अब उसने बोला कि भैया यूके का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। तो मैंने उस पर रिप्लाई करा यार दुख हुआ सुन के, है तो राइडर ही, एंड जल्दी से मतलब फिर वही उसने कहा कि भैया इसको स्टोरी लगा दो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग जाएगा। रेडी है, मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, मैंने डाल दिया। उसमें बेसिक सा सबको पता था, जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको तो पता ही था कि भाई अब मैं और वो इतनी वीडियोस डालते हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब उसमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ड था उसके चैनल का यूके करके, ठीक है। अब भाई यूके उत्तराखंड है यार, अब ऐसे तो कोई भी उठ जाएगा, नहीं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं, चली छोड़िए इस चीज को। फिर अब क्या हुआ, उस दिन मैंने स्टोरी डाली, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यूके के कोई रिश्तेदार रहा होगा, कोई फॉलोअर रहा होगा, उसने मेरी स्टोरी देखी और उसने वो आगे ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि भाई यूके 07 की जो अनुराग डोभाल है उसकी एक्सीडेंट में टांग टूट गई करके, ठीक है। तो चलो भाई फेक न्यूज हो गई, इस साइड से फैली उसकी फैमिली तक चली गई, एंड फैमिली में गई, उसके मम्मी पापा परेशान हुए होंगे। बेसिक सी बात है, कोई भी परेशान होगा यार। देखो राइडर, हर एक राइडर को पता है जब भी आप घर से निकलते हो तो पीछे घर वाले कितने डरे रहते हैं, उस चीज को मैं भी मानता हूँ। उन्होंने फेक न्यूज सुनाई दी, वो घबरा गए, उन्होंने फोन मिला है इसको, तो ये अब उस टाइम सो रहे थे या जो भी, इन्होंने बोला भाई चल ठीक है भाई सो रहा होगा, तो इन्होंने फोन नहीं उठाया, तो इसके घर वाले और परेशान हो गए। तो थोड़ा सा टेंशन बनी जैसा इनका बताना है, तो कोई बात नहीं, चलो सॉरी हो गया, चलो ये सीन ठीक है। अब मैंने स्टोरी डाल रखी, भाई अगर किसी को ये लग रहा था कि वो यूके है तो एटलीस्ट मेरे को रिप्लाई कर सकता था, कोई ना कोई मुझे मैसेज कर सकता था। इनकी तरफ से जिसको भी लगा, या इनके जो भी इनके सबसे पहले ब्रदर वगैरह, कहीं तो पहुंचा होगा, कुछ तो पहुंचा होगा जो ये यकीन कर बैठे उस न्यूज पर। तो नहीं, इनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया, वो 24 घंटे डली रही, ठीक है। कुछ सीन नहीं हुआ उस पर, 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक होता है कि स्टोरी हट जाती है। अब स्टोरी हट गई, ठीक है, उसका नेक्स्ट डे आ गया, मैंने अपना मीटअप अनाउंस कर दिया कि भाई संडे को मीटअप है भाई, सबको आना है, ठीक है भाई, बात खत्म होगी। अब क्या होता है कि मेरे को फोन आता है आपका ये जॉलीग्रांट थाने से। मैंने ठीक है जी, हाँ जी, मैं कि धनंजय बोल रहे, मैंने कहा हाँ कि जी आपके लिए कंप्लेन आ रखी है। मैंने कहा क्या हो गया कि यूके 07 राइडर करके है, तो मैंने कहा कौन, अनुराग डोभाल की, हाँ हाँ वही है, तो उनकी तरफ से कंप्लेन आई है कि आपने उनके बारे में फेक न्यूज फैलाई है। मैंने कहा तो कोई सेंस नहीं बनी, मैंने कहा आप भेजिए मेरे को क्या फेक न्यूज है। तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा मैम ने कि भाई वही मेरी स्टोरी वाला, तो मैंने कहा मैम, मैंने फिर उनको ग्रुप के स्क्रीनशॉट भेजे, मैंने कहा हम तो इसकी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा तो ऐसे यूके करके, तो यार अगर आप उत्तराखंड आओगे ना, आप उत्तराखंड से हो तो आपको बेसिक सी बात पता होगी, सबके यहाँ पे चैनल ऐसे होते हैं यूके 08 या फिर यूके आशु राइडर, जैसे
है ना, कि चलिए ये हो गया, अब की यही कंप्लेन आई है तो मैंने जाके क्लियर कर दी। मैंने कहा मैम इन्हें बोलो कि तो इसके लिए थी नहीं, तो उन्होंने जाके बताया। वो तो एकदम वो मान गई कि हाँ भाई ठीक है चलो मैं इनको बताती हूँ, ठीक है उन्होंने बताया होगा भाई। उन्होंने कहा, फिर दोबारा फोन आता है थोड़ी देर बाद कि नहीं जी ये तो नहीं मान रहे, और ये कह रहे कि आपने कुछ पुरानी वीडियो में भी इनकी सिस्टर वगैरह के लिए एंड ऐसे कुछ करके बोला है। तो मैंने कहा मैं समझ गया कि इस बहाने ये बहाना लिया जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर भाई मैंने कहा क्या करना है कि कोई नहीं ऐसा सर आएंगे उनसे बात करा देंगे। मुझे ठीक है जी, अगले दिन आए वो आए होंगे, तो अगले दिन उन्होंने मुझे फोन कराया। उन्होंने सर ने बोला कि जी ऐसा करो कि एक क्लियर कर दो स्टोरी में, और कि वो भाई ये अनुराग नहीं आशुतोष था। मैं कहा ठीक है ये भी कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। अब क्या हुआ कि फिर उनका फोन आता है, नहीं जी ये तो पुरानी वीडियो को भी कह रहे, और ये तो ये कह रहे कि बैठ की बात होगी, तो बैठ के निपटेगा। तो मैं कहा अच्छा जी चलो ठीक है भाई। तो भाई फिर ये हुआ कि चलो भाई ठीक है। मैं कहा कब आना है, कि आ जाना आप कल परसों आ जाना। मैं कहा ठीक है चलो। इस चक्कर में फिर मैंने डिलीवरी वगैरह का भी हटा दिया था। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, पहले इसका निपटा ले फिर देखेंगे डिलीवरी का। ये मतलब मेरे को बाद में पता लगी कि ये जो 4-4 दिन मुझे फोन आया ना कि भाई क्या करना है क्या करना है, ये चारों दिन वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं कि भाई करो कुछ करो कुछ करो कुछ। चलो भाई ठीक है। अब फिर उन्होंने कहा कि यार आ जाओ, तो फिर उस टाइम में मैं था बाहर। मैंने कहा जी मैं तो आने का नहीं। मैं कहा फिर ऐसा करते हैं मैं संडे को आ जाता हूँ। तो भाई संडे को चलो बैठे की बात। अब बल्कि इस दौरान बीच में बंटी वगैरह जो बंटी चौधरी एसोसिएट्स है, बंटी वगैरह से मेरी बात हुई, क्योंकि वो उसके भी दोस्त है मेरे भी दोस्त है। मैं कहा क्या है इसमें, ये कोई बात है। तो फिर पर मुझे व्लॉग वाली बात से समझ आ गया था कि मैंने कहा शायद इस चीज़ का बहाना लिया जा रहा है या जो भी कह सकते हैं। चलो अब क्या पता सच में हुआ हो जो भी हुआ। मैंने कहा चलो ये तो थाने जाके क्लियर होगी। आपको भी पता है ये जो यूट्यूब की चीज़ें चलती हैं, पोकिंग रोस्टिंग, ये यूट्यूब तक लिमिटेड है। बेसिक सी बात है, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है आप यूट्यूब पर ही रिप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए अभी वो बॉक्सिंग चैलेंज चला था, उसमें भी बहुत कुछ हुआ, ठीक है। एंड बट बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। मेरे को किसी ने यहाँ पे ड्रैग रेस का चैलेंज दिया था एंड बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इसको कोई बखेड़ा बनाने की बात नहीं थी। मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं, इन्हें अगर पुलिस से मैंने निपटना है पुलिस में। तो इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ पता लगा, मतलब बीच बीच में वो उड़ती खबरें जिसपे जिनका कोई सोर्स नहीं, मतलब कोई ऐसा ढंग का सोर्स नहीं होता। बस वो जैसे होता है ना, कोई भी रैंडम बोल गया, कोई क्या पता कोई अपने मन से बोल गया हो। तो भाई मेरे को बोला गया कि जी इसमें तो कोई गड़बड़ लग रही। मैं कैसी गड़बड़ लग रही कि ध्यान से जाना। मगर अच्छा जी ऐसी बात है, मगर दर्द नहीं है ठीक है। और बाकी हम गुजर है, मगर ऐसा तो नहीं कोई रोकने का भाई। तो कि नहीं ऐसे कैसे कि नहीं कोई प्लानिंग बन रही। मगर प्लानिंग क्या, मगर थाने तो बुला रहे, मगर थाने से सेफ जगह क्या है भाई, तुम खुद ही बताओ ना इस बात कि नहीं ध्यान से सुनाना। मैं नाम चलो छोड़ो यार, इस इन्फॉर्मेशन पे और इस बात पे आप वो ना करेगा था। पर मैं कहा चलो भाई ठीक है। फिर मैंने अपने सारे ग्रुप में बोला कि जी ऐसी बात है। तो उसमें सब ऐसे थे कि तूने अभी तक बात हमसे छुपा के क्यों रखी भाई, तू अकेला जाने की सोच रहा था। मगर तो क्या दिक्कत है, मगर मैं और मामा चले जाएंगे, देख के जाएगी जो भी होगा। तो बेसिक सी बात है, अगर आप लॉ में है ना, आप लॉ के अंदर सब कुछ कर रहे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीधी सी बात तो ये, ठीक है। लॉ सबके लिए, ठीक है। आप लॉ फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अब हम आ गए, ठीक है। अब भाई हम भी मतलब जब हम ग्रुप से सारे थे, अगस्त के पापा थे, आपने वीडियोज में आप देख लेना, मैं थोड़े सीन रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज थी कि इसको रिकॉर्ड करके कोई मतलब कुछ तुक नहीं है इस बात का, कुछ इस चीज का कोई अंत नहीं है। तो इस पे कोई खास वीडियो नहीं बनेगी, तो मैंने कहा रहने दो। पर फिर भी मैं चलो रिकॉर्ड कर ले। तो भाई चलो होगी बात, गई वहाँ पहुंचे हम, बरसात थी बहुत बुरी तरह। अब चलो कोई नहीं, पहुंचे हम 3 बजे का टाइम दे रखा था। वहाँ ऐसा ही सर थे, ठीक है, चौधरी सर थे, काफी अच्छे। मतलब मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में हो तो क्या ही भाई बात हो जाए, है ना। तो भाई मैं मिला उनसे, उन्होंने बात समझी, मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा ये तो ऐसी स्टोरी है, ठीक है, बेसिक सी। उन्होंने बोला कि वो सिस्टर वाली स्टोरी है। मैंने कहा उनकी सिस्टर जो है दीक्षा से, उनसे तो मेरी डायरेक्ट बात हुई है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई, मैंने ब्लॉग में बना के डाल दी कि अच्छा उन्होंने हर चीज़ समझी, चलो जो भी। तो फिर क्या हुआ, बेसिक सी बात ये आए, ठीक है। इन्होंने बताया जी मेरे को पोक करता रहता है और ये हाइप लेना चाह रहा है, ये लेना चाह रहा है। तो भाई मेरी बेसिक सी बात ये थी कि भाई मेरे भाई 1.5 साल में 8 लाख सब्सक्राइबर हो रखे। तो ये हाइप से तो तेरी हाइप से तो हुई नहीं, ठीक है, अपनी मेहनत है, ठीक है। बाकी मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे बैठा, मैं मिस्टर देहरादून रहा, मिस्टर नॉर्थ इंडिया रहा, ठीक है। और बाकी भी भाई हमारा हर चीज़ में काम है, ठीक। अब सर क्या मैं क्या इस चीज़ को, ठीक है चलो अब छोड़िए। क्या इन्होंने कहा पोक पाक चल रहा है, ये चल रहा है। मैं कहा अब तो मैं पोक करता नहीं। तो कि नहीं मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं। इन्होंने खोली वीडियोज़, इन्होंने मेरे को वीडियोज़ दिखाई, वही 1.5 साल पुरानी, 1-1.5 साल पुरानी, कहीं पॉडकास्ट की, कहीं कुछ की, ठीक है। अब कहते हैं कि जी आप मतलब इनका कहना ये था कि आप अगस्ती की डेथ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अगस्ती की डेथ के लिए नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने अलग एलिगेशन लगाए थे, आमिर माजिद पे लगाए थे, वो तुमसे लेने देना तो कोई है ही नहीं। वो जो हमारा था मैटर, वो तो मैंने ये बोला था कि भाई तुम्हारा हमें लगता है, उसमें भी मैंने बोला था इनडायरेक्टली, मेरे वर्ड अगर आप व्लॉग चेक करेंगे जाके, मैंने क्लियर बोला था कि भाई मुझे लगता है कि तूने कोई कंप्लेन करी, उसकी वजह से अगस्ती भाई के पीछे पुलिस पड़ी, उसकी वजह से उन्हें देहरादून छोड़ना पड़ा, बाहर जाके उन्हें ग्रुप में वो मिल गया और फिर हो गया काम। चलो खैर इस टॉपिक को फिर दोबारा छेड़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जो होना तो चलो तो हो ही गया भाई, क्या कर सकते हैं। चलो अब ऐसे ऐसे बहसा बसाई चली, थोड़ा हुआ इन चीज़ों से, ठीक है, हो गया करके। मैंने कहा लास्ट में क्या करना है कि जी मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ों से और मेरे से नहीं झेला जा रहा है, ये जा रहा है। मैंने कहा तो आपको ये क्या बात है, अगर आप एक ही उस जगह के राइडर हो तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के और भी हल थे। आप डायरेक्ट बात कर सकते थे, आप डायरेक्ट चीज़ें क्लियर आउट कर सकते थे। नहीं हम तो पुलिस पे जाऊँगे, मगर ठीक है भाई चल। अब वहाँ पे बात हुई ऐसा मतलब भाई
बेस्ट जिसको कह सकते हैं, उन्होंने पूरा अच्छे से किया कॉम्पर क्वालिटी, तुम भी यहीं की तुम भी यहीं की, दोनों यूट्यूबर अपना अलग अलग कंटेंट बना रहे, क्या बात की लड़ाई, मगर चलो ठीक है सर कर लेते हैं फिर बात को। तो यार अब इसको खत्म कर देते हैं बात को, और ये आज से तुम मत कुछ डालना और हमारी तरफ से कुछ नहीं होने का। मगर ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई, ठीक है, तो वहीं पे बात सुलझ रही थी। उन्होंने कहा कि भाई एक पेपर पे तुम साइन कर दो, एक पेपर पे हम कर देते हैं बात। पर उन्होंने फिर एक वीडियो दिखाई कि आपने मेरी मदर के लिए भी कुछ बोला है, तो इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो एक पॉडकास्ट था, मैं वहाँ गया था वृंदावन, ठीक है, वृंदावन में एक पॉडकास्ट के लिए गया था मैं। तो वहाँ पर अगस्त्य भाई वगैरह का टॉपिक छिड़ा, तो थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि इस वगैरह टॉपिक की वजह से थोड़ा सा मन में गुस्सा की वजह से उनकी मदर के लिए एक लाइन में छोटा सा मेरे से गलत बोला गया। उस चीज़ का भगवान कसम बता रहा मैं, यानी कि वीडियो का पर्पज या फिर कुछ भी, मुझे उस चीज़ का दुख हुआ कि भयंकर, कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे खुद भी ऐसा हुआ कि यार मैंने, चलो भाई मुझे उस चीज़ का दुख हुआ। तो मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, कलम भी वहीं पे थे, और कलम बहुत सही इंसान है भाई कसम से, मतलब मुझे सही लगा वो सीरियसली। यूके का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, एंड खैर मैं कौन हूँ बोलने वाला भाई, फिर ही बोल लेंगे हमारे लिए टिप्पणी कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट एज पर्सनली मेरे को कलम बहुत मतलब सुलझा हुआ इंसान, बहुत एक मैच्योर इंसान लगा मेरे को। इन्होंने एक क्लिप दिखाई कि भाई तूने हमारी मदर के लिए बोल रखा, एंड वो काफ़ी परेशान हुई इस चीज़ को लेकर, एंड उन्हें अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो फिर मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा यार इस चीज़ का, मैंने कहा अगर तुम्हें देखो तुम्हें तो हर्ट हुआ ही है, मैंने कहा मुझे भी उतना ही हर्ट हुआ है जितना तुम्हें हर्ट हुआ है। मैंने कहा तो इस बात का एक तोड़ है, मैं कहा मैं सीधी सी बात है, मैंने कहा या तो मैं उनसे मिलके सॉरी बोल देता हूँ, या सिंपल सी बात है, एक बेस्ट तो देखो मिलना मिलाना तो क्या ही होता है यार। मैं अपनी तरफ से उनके लिए पूरा एक डेडिकेटेड छोटी सी वीडियो बना के मैंने कहा मैं कर देता हूँ यार उनकी मदर के लिए, ठीक है। तो अब इसने बोला कि अभी इसको लग गया कि ये वीडियो तो फिर खींचो कि उसमें तो सारा क्लियर आउट करो, एंड आज से अपनी सारा कॉन्ट्रोवर्सी खत्म करते हैं, ये वो जो भी चल रही है बुकिंग वगैरह सब खत्म करो यार। और सर बोल रहे थे कि ये सब मत करो, तुम अपना चलाओ ऐसे करके। तो ठीक है भाई, हम उसी चीज़ पर कि आज से ड्रैगर आर्मी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितने भी मेरे 8 लाख 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आज से जितने भी तुम लोग कमेंट करते रहते हो UK07, ये जो भी आजकल चल रहा है जो करने वाला, प्लीज इस सबको आप बंद करते हैं, क्योंकि देखो भाई बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। एंड जो भी अब मैं जिस भी वे में बता रहा हूँ, पर सच में उनकी हालत देख के ना मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो सही में बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक है। तो अब छोड़ते हैं बात को, खत्म करते हैं यार, क्यों किसी को इतना दुखी करना। एंड खासकर उनकी मम्मी के लिए मुझे सीरियसली बता रहा हूँ भाई बहुत दुख हुआ, ठीक है। एंड जो भी वीडियोस थी, दो वीडियोस भी नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स थे, बट हाँ उसके लिए सच में दिल से सॉरी है, और सिर्फ आंटी के लिए, ठीक है। बाकी ये बुकिंग वगैरह तुमने शुरू करी थी, धमकी वगैरह तुमने शुरू करी थी, उस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं, ठीक है। एंड इन्होंने फिर से करी चीज़ें, पर कोई नहीं है भाई, करता रहे, हम फिर कर देंगे, उसकी बात नहीं। शुरू पर ये इतनी गारंटी, शुरू तुम ही करोगे, ठीक है। पर अब हमारी तरफ से कुछ नहीं आएगा, हमारी तरफ से पहले से कुछ नहीं आएगा, हम बस रिप्लाई देने के लिए बैठे हैं। तो भाई लास्ट में इन्हीं शर्तों पे बात हुई कि भैया मेरी तरफ से कोई पोकिंग नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी, मतलब ये एटलीस्ट मैं ये तो बताऊंगा जो हुआ, इसके बाद से कोई इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि इनके साथ अब इंटरेक्शन बंद ही है। तो जैसा कि आपने ड्रैगर भाई से सुना कि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक यूट्यूबर राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी स्टोरी लगाई थी, उसके नाम में भी यूके था। तो कुछ UK07 के फैंस को लगा कि ये उनके लिए है और उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसी को लेकर UK07 पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस पर ये प्रेशर बनाया कि वो ड्रैगर पर एक्शन ले। साथ ही UK07 ने पुलिस को ड्रैगर के पुराने ब्लॉग से क्लिप्स दिखाई और कहा कि ये मुझे पोक करता है, इस पर एक्शन लो। UK07 ने उन पर और भी कई एलिगेशंस लगाए जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद थे। ऐसे किसी के पुराने ब्लॉग से क्लिप्स उठाकर उस पर पुलिस एक्शन लेना एक काफी बचकानी चीज है। इससे यह पता चलता है कि UK07 कितना ज्यादा इमेच्योर है। अपने पैसे और फॉलोइंग का यूज कर वो एक क्रिएटर को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। इन्हें आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो ये है लक्षित त्यागी, जो कि ड्रैगर भाई के बेस्ट फ्रेंड है। इन्हीं कहने पर ड्रैगर भाई ने UK07 के साथ कॉम्प्रो किया था। ये नहीं है UK07 लोग जिसे जोकर के नाम से जानते हैं भाई, इनने हम पे कर दिया था कल पुलिस केस, ठीक है भाई। ऑनलाइन गैंगस्टर बनने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बट जब ये लीगल एक्शन होता है ना, तो कल हम थाने में गए थे, हमारे बीच में कॉम्प्रो हुआ, मतलब लाइक इसने केस जो करा वो करा कि हम इसे पोक करते हैं, हम इसे उल्टा सीधा बोलते हैं, इन चीजों पे भाई जो ये भी औरों को बोलता है, बट हमने इसे बोला तो इसने हम पे पुलिस केस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आपसी सहमति में, भाईबंदी में, ठीक है भाई, हमने इसे जो है एक एपोलाइज वीडियो दे दी, क्योंकि हमारे भाई से गलती से मतलब गुस्से में एक बार इसकी मम्मी को कुछ अपशब्द बोले गए थे ना, इसे सॉरी नहीं बोल ली, हमने बोली इसकी मम्मी को, ठीक है। अब ये उस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा रहा, ठीक है। पहली बात तो जब कॉम्प्रो हो गया था, जब सब कुछ सोल्व हो गया था, जब ये दोनों भाई वहां थाने में बैठ के रो के बता रहे थे कि हमें ये बोल रहा, हमें वो बोल रहा, तो हमने इन्हें एक स्टोरी वीडियो दे दी और सब पूरा सोल्व हो गया। उसके बाद घर आने के बाद भाई ये स्टोरी लगा रहा और गाली वाले गाने लगा रहा, मतलब ये दिखाना चाह रहा कि हम इससे दब गए और हमने दबने के बाद इसे सॉरी बोल रहा, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। तुम पूरी वीडियो भी देख लियो और उसकी स्टोरी पे भी आप देख सकते हो, हमने इसे कहीं सॉरी नहीं बोल रहा, इसकी मम्मी को सॉरी बोल रहा, ठीक है। जो रजत दलाल की कॉपी करना चाह रहा भाई, रजत दलाल जितना उसका एक हाथ है ना, उतने तुम दोनों भाई मिला के भी नहीं हो, पता तुम्हें इस बात का। जो तुम प्रो बन रहे कि अंगुली घुमाई जाटा ने, और भाई पहली बात तो तू जाट नहीं है, जितने तेरे शरीर पे बाल है ना तू समझ गया।
मैं हूँ, मैं दे रहा तुझे गाली, ठीक है? बहन की मेरे पे कर लीगल केस, मैं बताता हूँ तुझे, मैं बनाऊंगा तुझे हीरो, है? कर केस। लेकिन कॉम्प्रो होने के बाद और सारी चीजें खत्म होने के बाद युगल दोसांझ ने स्टोरी डाली जिसमें वो बदमाशी वाले गाने चलाकर ड्रैगर Z900 को पोक कर रहा था। एक तो पहले ही इसने रो रो के कॉम्प्रो किया था और फिर ये ऐसी स्टोरीज डालता है और बाद में बोलता है कि ये मुझे पोक कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं घमंड है अपने फॉलोअर्स का। अब तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। भाइयों को बड़ी राज, जैसे कि आप सभी को बताया कि हमारा एक यूट्यूबर से पंगा चल रहा भाई। तो पंगा ये था, उसने हमारे खिलाफ कर दी थी पुलिस कंप्लेन। तो भाई उस कंप्लेन में हमारा जो है कॉम्प्रो हो गया था। उस कॉम्प्रो में ये था कि आज के बाद कोई एक दूसरे को जो है प्रोव नहीं करेगा। तो भाई इसके बावजूद भाई ने इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही एक स्टोरी डाल दी और इस स्टोरी में लिखा कि 1 विकेट डाउन 2 more। तो भाई और उस पर एक गाड़ी वाला गाना भी लगाया। तो भाई जो कि बहुत ही गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था जब कॉम्प्रो हो गया था। तो भाई चाहे जितना मशहूर आदमी हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पर अगर हमें परेशान करेगा तो हम एक्शन लेंगे। और जब हमारी गलती थी तो हमने माफीनामा दिया, अब उसकी गलती है तो भाई उसे माफीनामा देना पड़ेगा। अगर भाई ऐसा नहीं करता है तो बाकी भाई की भर्ती है भाई। तो भाई इस कंट्रोवर्सी में आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि इन यूके जैसे यूट्यूबर्स छोटे क्रिएटर्स को दबाने से पहले 100 बार सोचे। यूके भाई, लोग मुझे पूछते हैं मैं मार्वल का फैन हूं कि डीसी का। मैं बोलता हूं डीसी का फैन। पूछो क्यों? क्यों? पिछले एपिसोड में हरियाणा का बैटमैन आया था, ये एपिसोड में जोकर।